वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ बाप बेटा चैनल। जो आज का पहला लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आता है वो है कि जो किसानों की मीटिंग होने वाली थी सरकार के साथ कल यानी कि 29 तारीख को, वो सरकार की तरफ से रीशेड्यूल कर दी गई है 30 तारीख दोपहर 2 बजे के लिए। अब ऑलरेडी सरकार की तरफ से 40 किसान ऑर्गेनाइजेशंस को चिट्ठी भेजकर ये मीटिंग का अपडेट दे दिया गया है। अब किसानों को ये तय करना है कि उनको मीटिंग 30 को करनी है या 29 को करनी है, क्योंकि पहले सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि आप हमें मीटिंग की तारीख बताएं, और किसानों ने अपनी मीटिंग करके, क्योंकि किसान ऐसा नहीं है कि उनमें एक कोई नेता है, वो सब लोग आपस में मीटिंग करते हैं और तय करते हैं कि अगली मीटिंग कब की जाएगी। तो उन्होंने सरकार को अपडेट दिया था कि अगली मीटिंग हम 29 तारीख को करेंगे। जबकि अब सरकार ने अचानक से टाइम बदल के 2 दिन पहले टाइम बदल के ये कहा है कि हम मीटिंग 30 तारीख को करेंगे। तो इसमें किसानों को फैसला लेना है कि वो 29 तारीख पे अड़े रहेंगे या 30 तारीख को मीटिंग में जाएंगे। क्योंकि पहले ये था कि अगर 29 तारीख की बात बेनतीजा रहती है तो 30 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकाली जानी थी। अब ये कल पता चल जाएगा कि 29 को मीटिंग होती है या 30 को होती है, और अगले क्या येस और नो वाली बात होती है। क्योंकि किसानों की तरफ से बार बार एक ही फैसला है कि सबसे पहले ये कानून रद्द किए जाएं और उसके बाद ही कुछ ना कुछ बात हो सकती है कि नए कानूनों में क्या होगा या क्या नहीं होगा। क्योंकि ये कानून किसी न किसी तरीके से असंवैधानिक हैं, क्योंकि इन कानूनों में बात की गई है कृषि से रिलेटेड चीज़ों की, और कृषि कहीं ना कहीं राज्यों का मामला है। अगला अपडेट जो है इसी से रिलेटेड है, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान ही कर रहे हैं। जी हाँ, पहले किसान जो थे वो पंजाब के थे, फिर धीरे धीरे इसमें हरियाणा शामिल हुआ, यूपी शामिल हुआ, राजस्थान शामिल हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, दूर जो बैठे हैं, वो अपनी तरफ से इसमें अपना जो योगदान हो सकता है दे सकते हैं। यूपी और राजस्थान की तरफ से ऑलरेडी ट्रकों में भर के राशन भेजा जा रहा है ताकि यहाँ पर बैठे लोगों के रोटी पानी का इंतज़ाम चलता रहे। और जितने भी किसान थे पंजाब से जो 6-6 महीने का राशन लेके गए थे, वो तो अभी जस का तस पड़ा हुआ है। इन बिटवीन एक खबर निकल के आती है केरला से कि केरला की तरफ से, या फिर कहना चाहिए कि केरला की सरकार की तरफ से नहीं, केरला के किसानों की तरफ से 15 टन पाइनएप्पल्स भेजे गए हैं। और वो पाइनएप्पल्स को अगर हम 15 टन की कैलकुलेशन करें तो होता है 1500 किलो। और ये किस लिए भेजे गए हैं? फार्मर्स के प्रोटेस्ट में बांटे जाने के लिए। तो जिनकी तरफ से जो योगदान दिया जा सकता है कर रहे हैं, क्योंकि शायद उस पाइनएप्पल की कीमत वहाँ पर 1 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये हो, क्योंकि जहाँ पे पैदावार होती है किसान की वहाँ पे उसका मोल नहीं होता है। तो उन्होंने वहीं से जो योगदान कर सकते थे उन्होंने अपना योगदान इसमें कर दिया। अगला अपडेट है, आप इसको जो कह सकते हैं या कहीं ना कहीं इसको धार्मिक चीज़ से जोड़ के देख सकते हैं, कि बार बार ये कहा जा रहा है, किसी ने इसी किसान आंदोलन में किसी से पूछा कि ये जो है कहीं ना कहीं आंदोलन ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान से फंडेड हो रहा है। तो किसी ने बहुत प्यार से जवाब दिया, जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये जो आंदोलन है पाकिस्तान में जन्मा एक जो किसान है उसकी बदौलत चल रहा है, उसके भरोसे चल रहा है। और फाइनली उसने जवाब भी उसी वक्त दे दिया कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब में जन्मे बाबा नानक जो हैं उनके भरोसे ये आंदोलन चल रहा है। तो ये जो आंदोलन है किसानों का, या फिर ये नहीं कहा जाएगा कि एक किसान का है, पंजाब के किसान का है या हरियाणा के किसान का है, ये एक आंदोलन ऐसा है जहाँ पे लंगर चल रहे हैं, और बाबा नानक जी ने जो लंगर चलाए थे वही लंगर यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पर किसी भी तरीके का खाने पीने की कमी तो नहीं होने वाली है। जो कहा जा रहा था कि आंदोलन लंबा चलने वाला है, जी हाँ, ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से अपनी बातों से टस से मस नहीं हो रही। दूसरी तरफ जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका साफ कहना है कि जब तक ये आंदोलन रद्द नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इसी के बाद अगला अपडेट जो निकल के आता है वो बिशन सिंह बेदी से रिलेटेड है। बिशन सिंह जी बेदी जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं, उनसे रिलेटेड है। वो फिरोज शाह कोटला में अरुण जेटली जी की एक मूर्ति लगने वाली थी, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर फिरोज शाह कोटला एसोसिएशन को भेज दिया है। उनका कहना ये है कि अरुण जेटली जो हैं वो किसी न किसी तरीके से किसी भी स्पोर्ट से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, तो उनकी मूर्ति या फिर उनकी फ़ोटो पार्लियामेंट में अच्छी लगती है, ना कि खेल के मैदान में। अगर फिरोज शाह कोटला मैदान में लगानी है मूर्ति तो किसी न किसी स्पोर्ट्स प्लेयर की
वो किसी भी चीज़ से हो, क्रिकेट हो या कहीं एथलेटिक्स हो या किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, उनकी मूर्ति वहाँ पे लगाना जायज़ है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ESPN क्रिक इन्फो का लिंक है और ऑलरेडी वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगली एक छोटी सी अपडेट निकल के आती है राजनीति से रिलेटेड। रोज़ कुछ ना कहीं गलत काम करते हुए कोई ना कोई MLA या MP पकड़े जाते हैं। वैसा ही छोटा सा केस निकल के आया है यूपी के MLA राकेश सिंह जी बघेल का। उन्होंने किसी एक कोर्ट की हेयरिंग से बचने के लिए अपनी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव करवाई थी और उसमें उनके ऊपर ऑलरेडी फेक कोरोना रिपोर्ट दर्ज कराने के चक्कर में उनके ऊपर केस दर्ज हो गया है, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इंडिया टुडे का, जहाँ पे जाके आप पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि वो किस तरीके का केस था और उसमें कौन कौन उनके साथ शामिल था। क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने बनवाई और कर दी गई, कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की जो पुष्टि है और इसका फाइनलाइजेशन करना जो वहाँ के CMO थे, डिस्ट्रिक्ट CMO हरगोबिंद सिंह, उनकी तरफ से भी पुष्टि की गई थी कि जी हाँ, ये विधायक जी जो हैं या जो MLA जी हैं ये कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कहा जा रहा है कि योगी जी का राज है, जी योगी जी का राज और बीजेपी का बहुत ही अच्छा शासन चलता है, वहाँ पर भी MLA ऐसे काम कर जाते हैं और लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, तो छोटे लोगों की तो बात ही बहुत अलग है। अभी तक का ये अपडेट था और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। कहीं पे आपको लगता है कि हमसे कुछ गलती हुई है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारा हौसला बनाए रहे और हम ऐसी आपके लिए रिपोर्ट्स लाते रहें। कृपया करके लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।